हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद प्रोफेसर यादव। क्लास 10th की लिटरेचर सीरीज में आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा अमांडा कोम, जो कि चैप्टर 4 के बाद था। अब फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th की जो चैप्टर 5 है, विच इज योर द 100 ड्रेसेस, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 ये बड़ा चैप्टर है, काफी ज्यादा। इस चैप्टर का टाइटल है द 100 ड्रेसेस। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है? पार्ट 1 इज अबाउट ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ अ गर्ल who is always asked by their mates, classmates about how much dresses she has. So पार्ट 1 की जो स्टोरी है बहुत अच्छी है। इसमें जो वांडा पेट्रोन्स्की नाम की एक गर्ल है, उनके ऊपर है। समरी आपको हिंदी में मिल जाएगी इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखते हैं क्या है। तो वांडा पेट्रोन्स्की स्टार्टिंग से यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। सो शी बिलोंग्स टू अ पॉलिश कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती है? शी बिलोंग्स टू अ पॉलिश कम्युनिटी। पॉलिश कम्युनिटी क्या होता है? पॉलिश कम्युनिटी आप देख पा रहे होंगे। तो पॉलिश कम्युनिटी जो कि माइग्रेट हुई है साउथ अमेरिका से। थोड़े पुअर लोग होते हैं पॉलिश कम्युनिटी में, तो माइग्रेशन से आए हैं, इनके पास पैसा कम है। तो पॉलिश कम्युनिटी से वो बिलोंग करती थी। शी लिव्स इन बॉगिंस हाइट। वांडा रहती थी कहाँ पर? बॉगिंस हाइट में। बॉगिंस हाइट थोड़ा वैसा इलाका था, पिछड़ा इलाका था, वहाँ वांडा रहा करती थी और वहाँ से बिलोंग करती थी, उस कम्युनिटी से, आपकी पॉलिश कम्युनिटी से। और वो रहती थी बॉगिंस हाइट पर। शी सिट्स इन द, अब वो अपनी क्लास के और लोगों की तरह नहीं थी, वो कॉर्नर में बैठती थी उन लड़कों के साथ जिनके मार्क्स कम आते थे और हरामी होते थे तो बात करते थे। तो समझ सकते हैं आप, उसको वहाँ बैठना पड़ता था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वांडा जो है उसके पैरों में मड लगा रहता है, उसके जूते में। शी सिट्स अंडर द एंड हर शूज आर ऑलवेज इन बाउंड विद द मड। तो हमेशा मड में रहते थे उसके शूज, क्योंकि वो बॉडी साइड पे आती थी जहाँ पर बहुत सारे फील्ड थे, वहाँ खेती होती थी, फार्मिंग होती थी। वो बहुत कम बातें किया करती थी। वांडा अपने दोस्तों से बहुत कम बातें करती थी और अकेले ही स्कूल आती थी, अकेले स्कूल से जाया करती थी। असेंबली में तो दो गर्ल और थी, उनको चिढ़ाती थी, जिनका नाम था मैडी और पैगी। तो एक और दो गर्ल है, पैगी और मैडी। पैगी और मैडी और अमेरिकन गर्ल्स की तरह थोड़ी पैगी ज्यादा रिच है। गर्ल है मैडी, वो रहती है पैगी के साथ, बट मैडी की आगे हमें स्टोरी पता लगती है, वो भी इतनी अमीर नहीं है। उसे बुरा लगता है जब पैगी चिढ़ाती है वांडा को कि हाउ मच ड्रेसेस सी है। तो हमेशा असेंबली से पहले ये दोनों रुक करके वांडा को पूछा करते थे उसके पास कितनी ड्रेस है, क्योंकि वो रोज एक ही ड्रेस में आया करती थी। पूछा करते थे उसके पास शूज की कितनी जोड़ी है। तो गुस्से में वांडा कह देती थी आई हैव 100 ड्रेसेस, इसलिए चैप्टर का नाम है 100 ड्रेसेस। तो गुस्से में कह देती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस है, सारे लाइन से मेरे अलमारी में इन माय क्लोजेट, उनके क्लोजेट में रखे हुए हैं। तो ये यहाँ पे स्टोरी है। आगे चल कर के वो बहुत चिढ़ाते हैं। फिर बाद में मैडी को रियलाइज होता है, मैडी को लगता है कि इसको भी जो ड्रेस मिलती है वो पैगी की सेकंड हैंड होती है। तो पैगी ने जो पहना होता है वो वंस उसकी मदर ने, पैगी की मदर ने मैडी को दिया होता है। मैडी इसलिए बची होती है चिढ़ाने से, अभी तक बुली करने से, क्योंकि वो थोड़ी बॉवेन साइड पे नहीं रहती। और ये जो है मैडी, उसको मीन्स अजीब नाम भी नहीं है क्लास में, बट यहाँ पे मैडी को बुरा लगता है। मैडी लेटर लिखना भी चाहती है, क्योंकि वो मुंह पे तो बोल नहीं सकती पैगी के, क्योंकि उसे थोड़ा डर लगता है। बट ये लेटर लिख के बताती है कि हमें वी शुड स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मच ड्रेसेस शी हैव। तो यहाँ पे ये है, पैगी कोई इतनी खराब लड़की नहीं है, वो क्रूल नहीं है, क्योंकि उसे जब भी वो एनिमल को एनिमल को कुछ होते हुए देखती तो वो रोती है एंड वे बच्चों को बुलीज से बचाती है। बट यहाँ पे वो बस पैगी को है कि वो परेशान करती है पूछ पूछ करके कपड़ों के लेकर के वांडा को। तो उससे पूछा जाता है कि ये क्रूल नहीं है, बट वो कहती है नहीं उसका फनी नेम है, वो क्यों ऐसा बोलती है, झूठ की बोलती है कि उसके पास 100 कपड़े हैं, बल्कि वो डेली वही कपड़े पहन के आती है। तो पैगी का ये स्टोरी है। पार्ट 1 में इतना स्टोरी है। पार्ट 2 हम देखने वाले हैं, एक कॉम्पिटिशन होता है। कॉम्पिटिशन में वांडा जो है होती है वो 100 सी पेंट्स 100 ड्रेसेस सो ब्यूटीफुली। कंपटीशन होता है जिसमें कि बाद में पता चलता है कि विनर वांडा होती है। इसमें पैगी भी पार्टिसिपेट लेती है, बहुत मेहनत करती है, बट विनर निकलती है हमारी वांडा पेट्रोन्स्की, जो कि एक इतना ब्यूटीफुल लाइन से पूरे 100 अच्छे अच्छे ड्रेस पेंट करती हैं। एंड दे
फिर यहाँ पे वो लास्ट में पता लगता है जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो लीव कर देती है स्कूल को ही छोड़ के, उसका पूरा परिवार शिफ्ट हो जाता है इस चक्कर में कि बार बार बुली किया जाता था, पूछा जाता था स्कूल में बार बार पार्ट बनने की उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, शूज कितने हैं, हैट्स कितने हैं, हर चीज़ को लेकर के। तो स्कूल लीव कर देते उसकी पूरी फैमिली। फिर ये दोनों पता करने में जाती है बॉबिन्स हाइट पे, बॉबिन्स हाइट पे वो नहीं मिलती है। ये लोग अफसोस करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। पहले कोई इग्नोर कर देता था, पहले कोई ध्यान नहीं देता था, वांडा आई नहीं आई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वांडा जो थी वो बहुत अकेली आती थी, बट यहाँ पे ड्रेसेस वो इतना अच्छा पेंट करती है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन की विनर होती है, बट वो लीव कर देती है। तो यहाँ पे अफसोस होता है इनके टीचर को भी। टीचर बताती है, टीचर यहाँ पे फिर लेटर पढ़ के सुनाती है जो वांडा के फैमिली ने, वांडा के फादर ने बोला था, फादर ने बात की थी। सो अब चैप्टर 5 जो है तुम्हारा फ्लैमिंगो का, सॉरी, द फर्स्ट फ्लाइट का, द 100 ड्रेसेस 1, जो कि एलेनोर एस्ट्स ने लिखा है। ये बहुत दो पार्ट्स में डिवाइड है। बहुत अच्छी एक गर्ल की स्टोरी है जो कि वांडा पेट्रोन्स्की जिसका नाम है ना, जो कि एक वैसे एरिया से आती है, थोड़े वैसे एरिया से आती है, मतलब जैसे कि जहाँ पे कम गांव वाला एरिया, जहाँ पे पॉश एरिया नहीं है, तो वो ऐसे एरिया से आती है। सो चैप्टर 5 करेंगे आज हम अपना, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 करेंगे। इसमें एक गर्ल की स्टोरी है कि कैसे उसको चिढ़ाया जाता है ड्रेस के लेकर के। तो चैप्टर 5। हाँ। क्या? हाँ। फाल्गुन इतना लेट आया है। कहाँ था? 4 बजे, 3 बजे से क्लास हो रही है। फाल्गुन लेट आते हो? क्यों, सो रहे थे क्या? थोड़ा क्लास की टाइमिंग ध्यान दो। अब देखो, चैप्टर 5 करते हैं हम। द 100, मैंने आर्टिकल बताया इन लोगों को राइटिंग सेक्शन में, ठीक है। तो कोई नहीं, अब द 100 ड्रेसेस देख लो तुम। तुम्हारे फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 5, लास्ट तुमने पोम देखी थी अमांडा। नाउ यू विल सी द 100 ड्रेसेस 1। एलिनर एस्ट ने लिखा है। इसमें स्टोरी है एक गर्ल की, वांडा पेट्रोन्स्की की, जो कि एक ऐसे पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी से आती है यूएस में, जिसको मीन्स थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है, और उसको उसके कपड़ों को लेकर के बहुत मजाक उड़ाया जाता है। ड्रेसेस के ऊपर है ना, तो उसमें वो क्या होता है कि उसको कपड़े को लेकर के पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं। तो क्योंकि वो बार बार एक ही कपड़े पहन के आती है, और उसके कपड़े गंदे भी रहते हैं, और उसका जूतों में मिट्टी लगी रहती है, उससे कोई बात नहीं करता, उसका फ्रेंड नहीं होता, बट उसका मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है। फन किया जाता है उसके साथ, पूछ करके कि कितने कपड़े हैं, ठीक है। क्या? हाँ, दो चैप्टर है ना इसमें बटे हुए हैं। ये दोनों सेम एक ही स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, दो चैप्टर 5 और 6, ठीक है। पार्ट 1 चैप्टर 5 है, पार्ट 2 चैप्टर 6 है ना। तो इसमें देखो क्या क्या है कि लोगों को, हम अपने आसपास लोगों को जज करते हैं, मतलब अपने आसपास के लोगों को जज करते हैं उनके पैसा को देख करके, उनके पोजीशंस, उनकी मतलब क्या उनकी हैसियत है, और हम उनको देखते हैं एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन। This story is a sensitive account of how poor young girl is judged by classmate। मतलब ये एक सेंसिटिव स्टोरी है कि क्लासमेट जो होते हैं, वो वांडा पेट्रॉन्स की एक पुअर यंग गर्ल है, पॉलिश कम्युनिटी की गर्ल है, जो कि स्कूल जाती है लोग अदर अमेरिकन बच्चों के साथ, और उसको जज किया जाता है। अमेरिकन जो हैं जितने भी टाउन के, वो अदर चिल्ड्रन जो है वो वांडा पेट्रोन्स्की को अलग तरीके से देखते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या तुम सोच सकते हो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है वांडा के साथ? वो क्योंकि अलग कम्युनिटी से है, थोड़ी गरीब है। रीड द इंफॉर्मेशन बिलो। उनके कम्युनिटी के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है नीचे, उसको पढ़ते हैं। अबाउट रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया से लिखा हुआ है। देखो, इनकी जो कम्युनिटी थी पॉलिश, है ना, तो पॉलिश इमिग्रेंट्स थे, अमेरिका में बाहर से आए थे, 1608 में आए थे। और लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन ऑकर्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा आए थे। सो व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब माइग्रेट करना, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाना।
तो यूनाइटेड स्टेट्स में आए थे पोलिश लोग, अपने देश से, पोलिश स्टेट से, जहाँ पे कोई नहीं रहता था उस टाइम, है ना। सो इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर टू एथेंसिटी। they were identified as रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रेलियन पोल्स कहते थे। 3 जगह से आते थे इमिग्रेट होके, अमेरिका में रहने लग गए थे। पोलिश लोग, पोलिश कम्युनिटी थी। ये तो या तो एक ये तुम्हारे अमेरिका के हो सकते थे, या फिर मतलब जर्मनी के, रशिया के, या ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रियन पोल्स अमेरिका में आ जाते थे, ठीक है। मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो। सबसे ज़्यादा शिकागो में है, सबर्ब्स में है शिकागो, समटाइम कॉल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पॉलिश कहाँ पर रहते हैं, पॉलिश सिटी कहाँ पर है, शिकागो में, ठीक है। नेक्स्ट ओनली वारसा, और वारसा में है बाकी, जो कि कैपिटल है पोलैंड की। तो पोलैंड और शिकागो में बहुत सारे पॉलिश अमेरिकन हैं। पॉलिश अमेरिकन वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूएस। तो यूएस में बहुत ज़्यादा इनके साथ भेदभाव होता था। एज वर द इरिश, इटालियंस एंड जूइस। ये इरिश थे, जूइस थे, जैसा कि तुमने एनी फ्रैंक में पढ़ा था, वो जूइस थी, तो उसके साथ नाजी लोग बहुत अत्याचार करते थे। अकॉर्डिंग टू यूएस 2000 सेंसस, 667,414 अमेरिकन ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पॉलिश। मतलब बहुत सारे हैं ये, बहुत सारे भर भर के हैं अमेरिका में, ठीक है। और लैंग्वेज स्पोकन एट होम which is about 1.5% of the other people who speak languages in than English, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। मतलब कि वहाँ पे 1.4% जो है लोग वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, दूसरे लैंग्वेजेस बोलते हैं, बस 0.25% इंग्लिश बोलते हैं। समझ आई। तो टुडे मंडे, अब आज के टाइम पे उसका स्कूल में देखो, टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। मतलब मंडे के दिन वांडा पेट्रोन्स्की अपने सीट पर नहीं थी। बट नो बडी, नॉट इवन पैगी, मेडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। मतलब किसी ने उसका नोटिस नहीं किया एब्सेंस, वो नहीं थी। तो यूजुअली वांडा सेट इन द नेक्स्ट लास्ट सीट, मतलब नेक्स्ट लास्ट सीट पे बैठती थी ज़्यादातर, रोज हर बार। कौन, वांडा पेट्रोन्स की, ठीक है। इन द लास्ट रो इन द रूम 13, 13 रूम नंबर में लास्ट रो में बैठा करती थी। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, बहुत कोने में जाकर के छुपी छुपी सी बैठा करती थी, वो लोगों से बात भी नहीं करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे पता है तुम्हें कि कैसे उसके साथ ट्रीट करते थे लोग, उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो थोड़ा छुप छुप के अकेले बैठा करती थी लास्ट रो में। तो बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, वहाँ पे बैठती थी जहाँ पे जिन लड़कों के कम मार्क्स आते थे वहाँ पे वो बैठते थे, और वो भी वहाँ बैठती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट, मोस्ट roars ऑफ लाफ्टर when anything funny was said, and most मड एंड डट ऑन द फ्लोर। तो उस जगह बैठती थी जहाँ पे बहुत सारे लोग हंसते रहते थे, और फ्लोर पे मड मतलब मिट्टी बहुत रहती थी, ठीक है, वहाँ बैठती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ। मतलब वो यहाँ इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ थी, मतलब लड़कों की तरह। एंड नॉइजी मतलब शोर मचाती थी, नहीं। ऑन द कॉन्ट्रारी सी वॉज वेरी क्वाइट, मतलब बल्कि वो बहुत शांत रहती थी, और रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और बहुत कम बोला करती थी। एंड नो बडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ एट लाउड, किसी ने उसका हंसी भी नहीं सुनी थी, ठीक है। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। मतलब थोड़ा बहुत उसने कभी कभी स्माइल किया है। स्कफिंग ऑफ फीट मतलब होता है नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट एंड ग्राउंड, ठीक है, जो कि हम लोग पैर से करते हैं। Nobody knew exactly why वांडा sat in that seat। कोई नहीं जानता था कि वो वहाँ क्यों बैठती है, जहाँ पे भाई मिट्टी है, और वो हरामी बच्चे बैठते हैं वहाँ पे, मतलब आवाज करने, शोर करने वाले, और जो बात करते हैं, लाफ करते हैं, कम मार्क्स आते हैं जिनके, ठीक है। बट नोबडी, किसी को पता नहीं था पर वो क्यों बैठती है वहाँ, ठीक है। सो अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल अवे फ्रॉम द वे बोगिन हाइट। तो बोगिन हाइट से वो आती थी, उस जगह से आती थी जहाँ पे वो पॉलिश लोग रहते हैं, और वहाँ मिट्टी रहती है, और वो थोड़ा कम्युनिटी जो थी उनकी गरीब थी, उस जगह से आती है, बोगिन साइड से। फीट वर यूजली कैक्ड विथ ड्राई मड, मतलब हमेशा उसके पैरों में सूखी मिट्टी लगी रहती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की, बट वांडा के बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं था।
सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और वो कॉर्नर मतलब बिल्कुल कोने में बैठती थी वांडा रूम के। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन हैं begin when groups of two or three or even more would be talking and laughing on their way to the school yard। मतलब जब वो कोई नहीं जानता था वेंडा क्यों बैठती है, बॉगिन फीट से आती थी, उसके पैरों में मिट्टी लगी रहती थी। वांडा पेट्रोन्स की एक बार कॉर्नर के रूम में बैठ गई थी, तो उस टाइम उसको वांडा ने सोचा कि आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, स्कूल टाइम के बाहर जाए दोपहर के टाइम में। सो व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन the groups of two or three or even more would talking and laughing on their way to the schoolyard। मतलब जब वो स्कूल आती तो लोग उस पे हंस रहे थे। then sometimes they waited for Wanda to have fun with her। मतलब जब वो आती थी तो लोग इंतजार करते थे ताकि उसका मजाक उड़ा सके। the next day Tuesday Wanda sat not in school। तो वांडा नेक्स्ट डे ट्यूसडे के दिन नहीं थी स्कूल में। एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस, और किसी ने ध्यान में नहीं दिया कि वो नहीं आई। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स। तो जो मैडी थी, पैगी थी और मैडी थी, वो आगे बैठती थी गुड मार्क्स जिनको मिलते उनके साथ। उन्होंने देखा कि हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड। मतलब कि वहाँ देखा कि जहाँ पे बहुत सारी मिट्टी रहती थी, मिट्टी जहाँ रहती थी वहाँ कौन बैठती थी, वांडा। तो वहाँ नोटिस किया कि वांडा वहाँ पर नहीं थी। ठीक है। पैगी वॉज मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी जो थी वो बहुत पॉपुलर थी स्कूल में। सी वॉज प्रिटी, वो सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उस पर बहुत सारे कपड़े थे सुंदर सुंदर। ठीक है, पॉपुलर थी स्कूल में। वॉज कर्ली, कर्ली बाल थे। मैडी वॉज हर क्लोजेट फ्रेंड, और मैगी उसकी बहुत मैडी उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। रीजन वाई पैगी एंड मैडी noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school। मतलब कि वो नोटिस किया क्योंकि पैगी और मैडी को वांडा ने लेट किया था। दे हैड वेटेड फॉर वांडा, तो उन लोगों ने वांडा के लिए वेट किया था। टू हैव सम फन विथ हर, कि उसका मजाक उड़ाएंगे आ जाएगी तो, पर वो थी नहीं। उन्होंने नोटिस किया कि वो आई नहीं, तो इसलिए ये लोग भी लेट हो गए थे आने में। ठीक है भाई। तो शी जस्ट हैडंट कम, दे ऑफन वेटेड वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विथ हर। मतलब वो आई नहीं, बट उसका वो मजाक उड़ाने के लिए वेट करते थे कि कब आएगी। सो वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई, क्यों वो वहाँ बैठती थी क्लासरूम में, और कहाँ बैठती थी, क्यों बैठती थी, बताओ। कोई नहीं जानता था भाई क्यों बैठती है, क्योंकि देखो वो जो था वो वहां पे बांडा के ना पैरों में क्या लगा रहता था, मड। मड लगा रहता था, इसलिए तो बैठती थी, समझे। और वहां पे इसलिए बैठती थी, कोई जानता नहीं था क्यों बैठती है, बट बल्कि उसके पैर में मड लगा रहता था इसलिए थोड़ा बहुत बैठती थी, और कोई बात नहीं करता था और मजाक उड़ाते थे, इसलिए ये लिख सकते हो, है ना। सो वांडा कहाँ रहती थी, कौन बताएगा। उस जगह का नाम कौन बताएगा, फाल्गुन या ध्रुव। वांडा कहाँ रहती थी भाई। बताओ कहाँ रह हाँ